सोनम की शादी के बाद उसकी जिंदगी खुशहाल चल रही थी। उसके पति केतन एक बिजनेसमैन थे और उनका एक बड़ा बंगला था जिसमें उनकी पहली पत्नी से हुई बेटी ईशा भी रहती थी। ईशा सिर्फ 18 साल की थी और अभी अभी कॉलेज में दाखिला लिया था। उसकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था और वह हमेशा अपने पिता के करीब रही थी। जब केतन ने सोनम से दूसरी शादी की तो ईशा को यह पसंद नहीं आया। उसे लगा कि सोनम उसकी माँ की जगह लेना चाहती है। इस कारण वह अक्सर सोनम से दूरी बनाए रखती। एक दिन घर में हलचल मच गई। केतन की माँ का दिया हुआ पुराना बेशकीमती गहनों का सेट गायब था। यह गहने एक तिजोरी में रखे थे जिसे सिर्फ केतन और सोनम ही खोल सकते थे। घर में नौकर चाकर भी थे, लेकिन किसी पर सीधा शक नहीं किया जा सकता था। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि तिजोरी के लॉक को कोई जबरदस्ती नहीं खोला गया था, बल्कि उसे सही पासवर्ड से खोला गया था। केतन को शक हुआ कि घर के किसी अंदरूनी व्यक्ति ने ही यह काम किया होगा। इस घर में सिर्फ 2 लोग हैं जिन्हें तिजोरी का पासवर्ड पता है, केतन ने कहा। ईशा ने तुरंत बोल दिया, क्या आप कहना चाहते हैं कि सोनम आंटी ने चोरी की? सोनम ने चौंक कर ईशा की ओर देखा। तुम मुझ पर शक कर रही हो? तो और कौन कर सकता है? ईशा ने ताना मारा। केतन इस बहस में नहीं पड़ा, लेकिन उसने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। इंस्पेक्टर राजेश इस मामले को सुलझाने आए। उन्होंने सबसे पहले नौकरों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। फिर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जिसमें देखा गया कि रात के 2 बजे कोई साये की तरह तिजोरी के पास गया और कुछ देर बाद वहां से चला गया। लेकिन कैमरा धुंधला था, जिससे पहचान मुश्किल थी। अगले दिन सोनम के कमरे से एक छोटी सी चाबी मिली। यह चाबी किसी संदूक की लग रही थी और जब पुलिस ने संदूक खोला तो उसमें वही चोरी हुए गहने थे। तो क्या सोनम ने ही यह चोरी की थी? सोनम ने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह कोई चाल है। लेकिन ईशा ने तुरंत कहा, अब भी आपको यकीन नहीं कि यह चोरी सोनम आंटी ने की? इंस्पेक्टर राजेश ने फिर से फुटेज को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि रात में जो व्यक्ति तिजोरी के पास गया था उसकी चाल किसी महिला जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अगर चोर सोनम थी तो फिर उसने चोरी किए गहने खुद के कमरे में क्यों रखे? यह कोई जानबूझकर किया गया काम लगता है, इंस्पेक्टर ने सोचा। तब उन्हें एक और सुराग मिला। ईशा के कमरे की खिड़की के बाहर मिट्टी में ऊंची एड़ी के जूते के निशान थे, जबकि सोनम आमतौर पर सैंडल पहनती थी। जब इस बारे में ईशा से पूछा गया तो वह घबरा गई। ईशा, सच बताओ, यह चोरी किसने की? केतन ने गंभीर स्वर में पूछा। ईशा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने यह चोरी नहीं की, लेकिन मैं जानती हूँ किसने की। ईशा ने बताया कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त तन्वी अक्सर घर आती थी। उसी ने उसे बताया था कि अगर सोनम को घर से निकालना है तो कोई ऐसी चाल चलनी होगी कि केतन पापा खुद ही उससे नाराज हो जाए। तन्वी ने मुझसे कहा कि हम गहनों को गायब कर देंगे और सबको लगेगा कि सोनम आंटी ने चोरी की। मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, लेकिन फिर उसने असली गहने चुरा लिए और सोनम आंटी के कमरे में रख दिए। लेकिन क्यों? सोनम ने हैरानी से पूछा। क्योंकि उसे मेरे घर में दखल देना पसंद नहीं था। उसने मुझे भड़काया कि आप हमारे परिवार को तोड़ना चाहती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह सच में चोरी कर लेगी। पुलिस ने तन्वी को पकड़ लिया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ईशा को इस बात का गहरा पछतावा हुआ कि उसने सोनम पर शक किया और उनकी बेइज्जती की। आंटी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। सोनम ने ईशा को गले लगा लिया। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी कुछ चीजें देर से समझ आती है, लेकिन हम एक परिवार है और परिवार में भरोसा सबसे जरूरी होता है। केतन को भी यह एहसास हुआ कि सौतेली माँ और सौतेली बेटी के रिश्ते को वक्त और समझदारी की जरूरत होती है। गहनों की चोरी से सोनम और ईशा को करीब ला लिया। जहां पहले सिर्फ दूरियां थी, अब वहां प्यार और अपनापन था। गहनों की चोरी का मामला सुलझने के बाद घर में शांति लौट आई। सोनम और ईशा के बीच पहले से बेहतर रिश्ता बनने लगा। कुछ हफ्तों बाद केतन को अपने बिजनेस के सिलसिले में 2 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ा। सोनम और ईशा घर पर अकेली थी। ईशा अब सोनम को समझने लगी थी,
लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में एक संदेह अब भी बाकी था। एक रात जब ईशा अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, तभी उसे नीचे हॉल में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। घड़ी रात के 1 बजा रही थी। वह धीरे से उठी और नीचे झांकने लगी। हॉल की लाइट बंद थी, लेकिन बरामदे में हल्की रोशनी थी। ईशा ने देखा कि सोनम हॉल में किसी से बात कर रही थी। यह सही समय नहीं है, सोनम फुसफुसाई, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। दूसरी आवाज़ आई। ईशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह छिपकर देखने लगी। उसने देखा कि सोनम किसी आदमी से बात कर रही थी जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। कल रात मिलते हैं, वह आदमी बोला और अचानक अंधेरे में गायब हो गया। ईशा को यकीन नहीं हुआ कि सोनम इतनी रात को किसी अजनबी से क्यों मिल रही थी। क्या वह अब भी कुछ छिपा रही थी? अगली सुबह सोनम हमेशा की तरह ईशा से अच्छे से पेश आई, लेकिन ईशा का मन अभी भी बेचैन था। उसने चुपचाप सीसीटीवी फुटेज देखने का फैसला किया। जब उसने फुटेज देखा तो वहाँ कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि सोनम जिस जगह खड़ी थी वहाँ कैमरे का कवरेज नहीं था। क्या मैं फिर से बेवजह शक कर रही हूँ? ईशा ने सोचा। ईशा ने तय किया कि वह सोनम की गतिविधियों पर नजर रखेगी। अगली रात ठीक 12:30 बजे ईशा फिर से हॉल में आई और एक कोने में छिप गई। सोनम फिर से बरामदे की ओर बढ़ी और वही आदमी वापस आया। ईशा ने तुरंत अपने फ़ोन से एक फ़ोटो क्लिक कर ली, लेकिन इस बार सोनम ने उसे देख लिया। ईशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोनम ने चौंक कर पूछा। आंटी, असली सवाल यह है कि आप यहाँ क्या कर रही है? ईशा ने सख्ती से कहा। सोनम गहरी सांस लेकर बोली, ईशा, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं सच बताती हूँ। उसने बताया कि वह आदमी उसका छोटा भाई रोहित था। रोहित बचपन से ही गलत संगत में पड़ गया था। उसने कुछ गलत फैसले लिए और अब कुछ लोगों से कर्ज लेकर फंस चुका है। अगर उसने कर्ज नहीं चुकाया तो वे लोग उसे मार देंगे। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ईशा ने पूछा। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे पापा को इस बारे में पता चले। रोहित मेरी कमजोरी है, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं कर रही। मैं बस उसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ। ईशा को अब समझ आया कि सोनम चोरी या किसी गलत काम में शामिल नहीं थी, बल्कि वह अपने भाई को मुसीबत से निकालने की कोशिश कर रही थी। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। खोलो दरवाज़ा, वरना हम तोड़ देंगे। सोनम का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। ईशा समझ गई कि ये वही लोग थे जिनसे रोहित ने कर्ज लिया था। हम अब क्या करें? ईशा ने पूछा। सोनम ने तुरंत पुलिस को कॉल किया, लेकिन तब तक गुंडे दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ चुके थे। ईशा ने झट से एक फूलदान उठाकर एक गुंडे के सिर पर दे मारा। इससे सोनम को भागने का मौका मिला और उसने दरवाजे की दूसरी तरफ से कुंडी लगा दी। पुलिस ठीक समय पर पहुंची और गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। रोहित ने अपनी गलती स्वीकार की और खुद को कानून के हवाले कर दिया। उस घटना के बाद ईशा और सोनम के बीच का भरोसा और गहरा हो गया। मैंने आप पर फिर से शक किया, लेकिन इस बार सच्चाई कुछ और ही निकली। ईशा ने अफसोस जताया। कोई बात नहीं बेटा, सोनम ने मुस्कुराकर कहा। रिश्ते वक्त के साथ मजबूत होते हैं और मुझे खुशी है कि अब हम एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।